धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। बोकारो जिले के चंदन कियारे स्थित सुरयू डी मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और इंडिया अलायंस के कई नेता मौजूद थे। इस चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि अनुपमा सिंह को इतना मार्जिन से जिताइए ताकि कानून के तहत जेल का ताला खुल जाए और हेमंत सोरेन छूट जाए। उन्होंने कहा कि आप अनुपमा सिंह को वोट देने का काम करें क्योंकि वह महिला, छात्र, युवा और बुजुर्ग के लिए मैदान में खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि धनबाद और बोकारो में सीधे साधे लोग रहते हैं। ऐसे में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइगर की जगह जंगल में है और जंगल में ही टाइगर को कैद कर रख दिया जाएगा। राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर भी हमला किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि वह एक सुखी संपन्न परिवार से आती है। वह धनबाद में कमाने के लिए नहीं आई हैं। लोगों की सेवा, लोगों का विकास करना ही उनके लिए प्राथमिकता है। इस मौके पर बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष हीरालाल मांझी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग उपाध्यक्ष एवं चास नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता, बोकारो जिला कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी वनवाली बौरी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर दास सहित नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। तो अपनी बहनों के लिए अगर उन्होंने ये चिंता जताई है तो ये काबिले तारीफ है। हमारी माताओं बहनों के लिए ये मान सम्मान की बात है कि बुढ़ापे में अगर आपके साथ आपका खड़ा है, अगर आपका खुद का बच्चा भी नहीं खड़ा है तो वहाँ पे हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन की ये मजबूत लाठी, ये पेंशन की लाठी आपके साथ है और बड़े बुजुर्गों के साथ में भी है। और यहाँ पर अबू आवाज जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम 4 सीट पर तो अभी चुनाव जीत चुके हैं, 14 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। हम प्रधानमंत्री नहीं है कि 400 पार का नारा दें, लेकिन हम इतना कहते हैं और आप लोगों ने देखा है जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने दिल की बात कही, हम समझते हैं इसी तरह का प्रचार सभी जगहों पे हो रहा है और अब जो है हम लोग 14 सीटों पर जीत ही नहीं रहे, जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल्पना सोरेन का राजनीति में एंट्री और चंदन कियारी का गढ़, आज इनकी एंट्री ने क्या साबित कर दिया? नहीं, देखिए, जो उनमें पोटेंशियल है उसको कोई नकार नहीं सकता है और जो विपत्ति में खड़ा होता है, जो संकट में खड़ा होता है, उस नेता की बात और रहती है और निश्चित रूप से वो संकट की पैदाइश है। संकट में उनको एक घर गृहस्थी चलाने वाली महिला को संकट में राजनीति में आना पड़ा है और जिस तरह से उन्होंने सारे चीजों को देखा है और जिस तरह से समझ रही हैं, जिस तरह से लोगों के बीच कह रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनका वो एक सफल नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री जी ने आज फिर से कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला। नहीं, प्रधानमंत्री जी का और कुछ बचा नहीं है, अपना बताने को कुछ है नहीं, तो इसी तरह के हमले करते रहेंगे। ऐसे हमलों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और अब उनकी कलई खुल चुकी है। 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इधर उधर की बातें करते हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इधर उधर की बातें न कर, काफिला क्यों लूटा वो बता, देश क्यों लूटा वो बता। आज नोट की पहाड़ की बात फिर उन्होंने कर दी। नहीं, उन्होंने तो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि अडानी और अंबानी का टेम्पो जो है जा रहा है कांग्रेस के पास नोटों से भरा। क्यों नहीं छापे मरवाते अडानी अंबानी के घरों पर? क्यों नहीं ईडी का छापा वहां पड़ता? तो प्रधानमंत्री को तो बुलाना चाहिए ईडी को और ईडी को गवाही लेनी चाहिए कि आपने मंच से कहा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जब आपको मालूम है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपने क्या ईडी में शिकायत की कि अडानी और अंबानी पैसे लेकर के आपके कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है? तो इस तरह के शिकूफा छेड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से व्यथित हैं, विचलित हैं। जो देश भर का परिणाम है, जो इतने सीटों पर चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो नकारात्मक संदेश उनको मिला है, जो उनकी एजेंसियों ने बताया है,
उससे वो विचलित होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, करते रहे। ठीक, धन्यवाद, निकल रहा हूं।